हेलो, कौन? अब मैं इधर का नया गार्ड है। लड़की नहीं देखी पहले कभी? आते ही ताकना झाकना शुरू हो गया ना तेरा। लैंडलॉर्ड ने ना कोई नया गार्ड रखा है, बड़ा ही अजीब सा है। ये कचरा बाहर फेंक दे और ये पैसे और लिस्ट है, सामान ले आ जाके। मैं नहीं करूंगा, और जिस अकड़ से आप बात कर रहे हो ना, उससे तो बिल्कुल नहीं करूंगा। जब मैं बोल रहा हूँ कि मैं सौम्या का दोस्त हूँ और उसी से मिलने आया हूँ, समझ नहीं आ रही? चल गेट खोल। तुमने अंजू को अकेला देखकर उसका रेप करने की कोशिश की। क्या? जिसका सबूत ये वीडियो है। अच्छा सुन ना, मेरा एक काम कर देगा? मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स कोरियर करने हैं। मेरी एक इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन है, वरना मैं चली जाती। अरे उससे करवा लेना, तेरा वो क्या नाम है उसका, गार्ड? बहादुर। हाँ बहादुर, वो कर देगा। वो एक हफ्ते से आ ही नहीं रहा है ना, सिर्फ नाइट ड्यूटी वाला आ रहा है। लैंडलॉर्ड ने बोला तो है कि 1-2 हफ्ते में न्यू गार्ड आ जाएगा, पर जब तक के लिए वेट नहीं कर सकती, तो प्लीज करा दे। अच्छा चल ठीक है, करवा दूंगा। ठीक है, तू वेट कर, मैं लेके आती हूँ। हाँ भाई, ज्वाइनिंग हो गई है मेरी। अरे थैंक्स यार। अरे तूने सिफारिश की उसके लिए थैंक यू यार। हाँ, जगह भी देखा है और माहौल भी। तुझे पता है जहाँ पे मेरी पोस्टिंग हुई है ना, वहाँ पे 3-3 लड़कियां पीजी में रहती है। बड़ा मजा आएगा भाई काम करने में। मैं तो बोलता हूँ तू भी आ जा ना, मजे करेगा। अच्छा बाद में फोन करता हूँ तुझे। हाँ बाय। एक खुशखबरी है। खुशखबरी? हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? लेकिन हमने तो कुछ प्लान नहीं किया था बच्चे के बारे में। अब कोई बात नहीं, अबॉर्शन करा देंगे। क्या? मुझे ये बच्चा चाहिए। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता है मैं अभी इस बच्चे के लिए तैयार नहीं हूँ, और वैसे भी हमारे एंजॉय करने के दिन है। तुम कहाँ है बच्चे के चक्कर में पड़ रही हो? मुझे पता था तुम ना यही कहोगे, लेकिन मैंने है ना फैसला कर लिया है। मुझे ये बच्चा चाहिए, मतलब चाहिए। तुम ना कभी भी तैयार नहीं होगे बच्चे के लिए, क्योंकि तुम जिम्मेदारी उठाना ही नहीं चाहते हैं ना। क्या बकवास कर रही हो तुम? ऐसी कौन सी जिम्मेदारी जो मैंने उठाई नहीं है? और देखो अभी हमारी माली हालत अच्छी नहीं है, तो हम इस बच्चे को प्लान नहीं कर सकते बस। और कभी ठीक होगी भी नहीं, क्योंकि तुम्हारी छिछोरी हरकतों की वजह से ना 3 महीने से ज्यादा नहीं टिकते तुम किसी नौकरी पर। ना तुम्हारी ये छिछोरी हरकतें ठीक होंगी और ना हमारी माली हालत कभी ठीक होगी। सुन रहे हो तुम? देखना एक दिन ना तुम बुरा फंसोगे इन चंकुरों की वजह से। अब तो ऐसा लगता है ना कि मैंने तुमसे शादी करके गलती कर दी, सच में। बस करो, अब बहुत हो गया तुम्हारा। मैं हमेशा से ऐसे ही था, और यह बात तुम्हें भी पता थी। और शादी की जिद तुमने की थी, मैंने नहीं। अरे तुम्हें कितनी बार समझाया था कि मुझे थोड़ा सेटल हो जाने दो, उसके बाद शादी करेंगे, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। क्या करती? हाँ, अपने भाव की पसंद से किसी और लड़के से शादी कर लेती मैं। अरे मैं प्यार करती हूँ तुमसे। अपने भाव के खिलाफ जाके सबसे लड़के तुमसे शादी की, घर से भागकर शादी की, और तुम मुझे ये सब सुना रहे हो। मुझे पता होता ना कि प्यार करके मुझे ये सब सुनना पड़ता, तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। ऐसा लगता है मुझसे ना गलती हो गई बहुत बड़ी, लेकिन अब ना, अब मैं इस गलती को सुधारूंगी।
मेरे भाव को कॉल किया था। तुमने योगेश भाव को कॉल किया था? अरे पता है ना कितना गुस्सा है वो हमसे। अगर गांव से भाग के नहीं आते तो जान से मार देते हमें वो। गुस्सा थे, लेकिन अब नहीं है। जब मैंने भाव को कॉल किया और इन्हें बताया कि वो मामा बनने वाले हैं, तो वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने हमें माफ कर दिया। और रही इस बच्चे की बात ना, तो मैंने फैसला कर लिया। मैंने नौकरी के लिए अप्लाई किया है। मुझे नौकरी लग जाएगी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं इस बच्चे को है ना अकेले पाल लूंगी, और जरूरत पड़ी ना तो तुम्हें भी पाल लूंगी। प्यार करती हूँ मैं तुमसे। बस करो अनीता। देखो, मुझे अपनी गलती का एहसास है। देखो, मेरी अभी नौकरी लग गई है। तुम्हें इस बच्चे को जन्म देना है, तुम दो। मैं संभालूंगा इसे। जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। मेरी अभी नौकरी लग गई है सिक्योरिटी गार्ड की। ये नौकरी नहीं जाएगी, इसका मैं वादा करता हूं तुमसे। अब की बार मैं एक अच्छा बाप और एक अच्छा पति बन के दिखाऊंगा। पक्का ना? हाँ। ये लो तुम्हारा यूनिफॉर्म। अरे पर इसका चाबी तो दो। ये लो चाबी। चलता हूँ मैं। मस्त बंगला है रे। अरे वाह, सुबह सुबह नजारा है, रौनक है, मजा आएगा। चलो, मस्त ही योगा है रे। योगा करना चाहिए, एक नंबर है। हेलो, कौन? अब मैं इधर का नया गार्ड है। लड़की नहीं देखी पहले कभी? आते ही ताकना झाकना शुरू हो गया ना तेरा। नहीं, वो मेरा नौकरी का पहला दिन है ना यहाँ पे, तो घूम के देख रहा था कि घर कितना बड़ा। हाँ हाँ, सब पता है मुझे कि तू कहाँ देख रहा था। कान खोल कर सुन ले, अगर यहाँ चैन से नौकरी करना चाहता है ना, तो अपनी जुबान और आंखों पे कंट्रोल रखना, समझा? निकल अब यहाँ से। अरे मैडम, गुस्सा क्यों हो रहे हो? हाँ, चाहता है मैं। हाँ? चलता है। अच्छा, ये ले मेरे और टीना के पैसे हैं। एंड राशन मंगा लेना गार्ड को बोल के। ठीक है। अच्छा सुन, लैंडलॉर्ड ने ना कोई नया गार्ड रखा है, बड़ा ही अजीब सा है, छिछोरा टाइप का। सुबह तुम लोग को ताड़ भी रहा था। ये लैंडलॉर्ड भी ना 6-6 महीने में गार्ड बदल देता है। एंड रेंट भी कितना ज्यादा किया हुआ है। अगर यूं ही चला ना तो कोई दूसरा घर देखना होगा हमें। तू टेंशन ना ले, अगर सब सही चला ना तो अब सीधा अपने घर में शिफ्ट होंगे। बस 3 महीने रह गए पोजीशन मिलने के लिए। हाँ, लैंडलॉर्ड की किचकिच भी नहीं होगी, है ना? अच्छा, कोई प्लान है शाम का? कहीं घूमने चले? नहीं यार, आज तो विकी आ रहा है घर पे। सही है। मतलब बैठे बैठे पैसे कमा लेती है एंड बॉयफ्रेंड के साथ मजे भी लूट लेती है। हाँ ओ मैडम, कोई घर पे खाली नहीं बैठती, काम करती हूँ मैं। सिर्फ वर्क फ्रॉम होम कहते हैं। जब बोला था कॉलेज में कि आईटी ज्वाइन कर ले, तब तो तुम्हें होटल मैनेजमेंट चूज करना था, तो झेलो अब। हाँ, अक्ल पे ना पत्थर पड़ गए थे। काश बात मान ली होती। कोई बात नहीं, लेकिन अब क्या ऑप्शन है? चलिए। हाँ, चलो बाय गाइस। जी मैडम। अंदर आओ, कुछ काम है। हाँ, अभी आया। जी मैडम। ये कचरा बाहर फेंक दे, और ये पैसे और लिस्ट है, सामान ले आ जाके। सॉरी मैडम, मैं एक सिक्योरिटी गार्ड है, आपके घर का नौकर नहीं है जो आप मुझे घर के काम बताएं। मैं ये सब नहीं करेगा। क्यों? तुझसे पहले वाला गार्ड तो सारे काम करता था। हाँ, वो करता होगा, मैं नहीं करूँगा। और जिस अकड़ से आप बात कर रहे हो ना, उससे तो बिल्कुल नहीं करूँगा। हाँ, अगर थोड़ा प्यार से बात करते तो कहानी कुछ और हो सकती थी। प्यार से माय फुट। तेरी ना कंप्लेन करूंगी मैं लैंडलॉर्ड से।
हाँ बिंदास करो मैडम, बेशक बिंदास करो। वो क्या है ना, इधर का मकान मालिक है ना, मेरे को आपके घर के काम करने के पैसे नहीं देता है, तो मुझे नहीं लगता मुझे कुछ प्रॉब्लम होगी। हाँ चलता है मैडम। ये भाई ये क्या हो गया? हाँ? क्यों शोर मचा रहा है? लगता है नया आया है, इसलिए नहीं जानता। चल गेट खोल। अरे ऐसे कैसे गेट कौन है तू? हाँ मैं ना सौम्या का दोस्त हूँ और उसी से मिलने आया हूँ, समझा? अच्छा बॉयफ्रेंड हो, अंदर अलाउड नहीं है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। जब मैं बोल रहा हूँ कि मैं सौम्या का दोस्त हूँ और उसी से मिलने आया हूँ, समझ नहीं आ रही? चल गेट खोल। ये तेरा हिम्मत कैसा हुआ रे मेरे को धक्का देने का? होएगा तू कहीं का भी राजा, समझा ना? नहीं जाने देता अंदर, जा जो करने का है कर ले जा, चल। ए क्या? हाँ क्या बात है विकी? ये साला 2 कौड़ी का आदमी मुझे अंदर जाने से रोक रहा है। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे दोस्त को अंदर जाने से रोकेगा? ओ मैडम, अंदर बॉयफ्रेंड अलाउड नहीं है, खांडेकर ने बोला है। ये अंदर नहीं जा सकता तो नहीं जा सकता, बात खत्म। समझ गई तुझे क्या चाहिए। पैसे चाहिए ना तुझे? ये पकड़ और भौंकना बंद कर। ओ मैडम, ये रखो अपना पैसा अपने पास। ये पैसे का घमंड है ना, किसी और को दिखाना, समझी क्या? मैं तुम्हारे घर का नौकर नहीं है। ये अंदर नहीं जा सकता तो नहीं जा सकता, बात खत्म। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि इसे अंदर जाने से ना कौन रोकता है। चलो विक्की। हाँ तो मैं भी लगाता हूँ ना खांडेकर को फोन, मैं भी डरता हूँ क्या? बताता हूँ तुम्हारा नाटक क्या चल रहा है। हेलो खांडेकर साहब। छोड़ना यार, अपना मूड अच्छा करना। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारा मूड अच्छा करती हूँ। हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं, कमीना साला, ये ऐसे नहीं मानेगा। सौम्या, मैं आती हूँ। हाँ सौम्या, सौम्या। क्या बात है? विक्की कहाँ है? अंदर है, क्या हुआ? वो लैंडलॉर्ड का कॉल आया था, बहुत गुस्से में था। बोलता है कि तुम लोग अपने बॉयफ्रेंड को बुलाते हो। इतनी मुश्किलों में मैंने मनाया है ना। जरूरी उस नए गार्ड नहीं बताया होगा उसको। क्यों भाई? विक्की फॉरगिव मी, लेकिन तुम्हें अभी जाना होगा। मैं वैसे जा ही रहा था। ठीक है, ओके बाय। बाय सौम्या। बाय। यार ये नए गार्ड का ना कुछ करना पड़ेगा, बहुत उछल रहा है ये। तो कुछ पैसे दे देती ना तो बोलती बंद हो जाती, चुप हो जाता वो। दिए थे यार पैसे उसको, लिए ही नहीं उसने। ये ऐसे नहीं मानेगा, गेम खेलना पड़ेगा इसके साथ। आओ, 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 अंदर आइए। वैसे जब कल हमारी फोन पर बात हुई थी, आपने बताया नहीं कि आज आप आने वाले हो। अरे सरप्राइज देना था ना, इसीलिए नहीं बताया। और कल इतने सालों बाद तूने मुझसे बात की तो मुझसे तो रहा नहीं गया। तू बता कैसी है, तू ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आपने मुझे माफ कर दिया। अरे पगली, इकलौती बहन है तू मेरी, कैसे माफ ना करता मैं तुझे। अच्छा ये बता, शेखर तुझे खुश तो रखते हैं ना? मुझे बहुत खुश रखते हैं। है कहाँ शेखर, दिखाई नहीं दे रहा? ड्यूटी पर गए, अभी आते ही होंगे। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय बना कर लेके आती हूँ। हाँ। बैठिए। एक सेकंड, मैं भी आता हूँ तेरे साथ। अनीता कहाँ हो तू? आप आ गए? देखो ना कौन आया है, भाऊ।
कैसा है शेखर? मैं ठीक हूँ भाऊ। अरे खड़ा क्यों है? बैठ ना, तेरा ही घर है। खा नहीं जाऊंगा मैं तुझे। आजा बैठ। तुम चाय लेके। कैसा है? भाऊ वो जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी। देख, सॉरी वॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। गुस्सा तो बहुत था तुम दोनों पे, पर अब मैं भी सारी पुरानी बातों को भूल चुका हूँ। वैसे भी अब तो मैं मामा बनने वाला हूँ, तो तुम दोनों के सारे गुलाम माफ। सच भाऊ, थैंक यू। ये लीजिए, चाय पीजिए। पर शेखर, एक बात याद रख लो, आगे चल के अगर अनीता को कोई भी परेशानी हुई या किसी भी बात से उसकी आंखों में आंसू आए ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि तू अनीता का पति है। अरे भाऊ, मैं अनीता से प्यार करता हूँ, वो भी अपनी जान से भी ज्यादा। हम मेरी वजह से क्या है, किसी की भी वजह से उसके आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा मैं। और अब तो आपने भी हमें माफ कर दिया है, तो ये तो और भी खुश होगी। चलो अब मैं चलता हूँ। हाउ अभी क्यों? मतलब इतनी रात हो गई है, रुक जाते, बाद में चले जाते। अरे नहीं यार, तेरे को पता है बहुत काम रहता है घर पे, और फिर खेतों में भी तो जाना होता है। अब तो आना जाना लगा रहेगा। ध्यान रखो अपना। है ठीक है, चल शेखर, मिलता हूँ। यकीन नहीं होता, भाऊ ने हमें माफ कर दिया। हाँ, और ये सब ना इस बच्चे की वजह से। और आप इसे गिराने की बात कर रहे थे। तुम सही कह रही हो। क्या बात है मैडम, आज आप योगा नहीं कर रहे हो क्या? एक्चुअली एक प्रॉब्लम हो गया है, मुझे हेल्प चाहिए। अरे क्या करने का, बोलो ना मैडम। वो जो मेरा वॉशरूम है ना, उसका गेट लॉक हो गया है, तुम खोल दोगे? अरे इतना सा बात ना है, चलो खोलते हैं, चलो आ जाओ। लीजिए मैडम, खुल गया। वैसे और कोई मदद चाहिए? नहीं इतना काफी है। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगेगा इफ मैं तुम्हारे कोई काम आ पाई तो। सच में? सच में। चाहो तो आसमां के देख लो। हटाओ, क्या होता नीचे? बचाओ, बचाओ। ये क्या बोल रही हो तुम? मैं बताती हूँ। तुमने अंजू को अकेला देखकर उसका रेप करने की कोशिश की, क्या? जिसका सबूत ये वीडियो है, ले देख। ये क्या बकवास कर रही हो? तुम सब मिलके मुझे फंसाना चाहते हो ना? हाँ? झूठ बोला ना तुमने? हाँ, लेकिन तुम ये बात मानेगा कौन? हाँ, बहुत शौक था ना तुझे लैंडलॉर्ड को कॉल लगाने का। अब मैं उन्हें फोन लगाऊंगी और बताऊंगी कि तूने ये क्या घटिया काम किया है। जॉब तो जाएगी, जेल जाएगा वो अलग। ऐसा मत करो प्लीज, ये वीडियो डिलीट करो। वीडियो तो डिलीट नहीं होगा, लेकिन हाँ, हम तेरी कंप्लेन नहीं करेंगे। बस उसके बदले तुझे हमारी सारी बातें माननी पड़ेंगी, ठीक है? हाँ, मैं मानूंगा आपकी बातें, सारी बातें मानूंगा आपकी। सबसे पहले तो इस घर का जितना भी कचरा है ना, वो फेंक जाके। यहाँ की सफाई, पोछा, जूठे बर्तन, वो आज के बाद ना तुझे ही करना है। क्या? मैं सब नहीं करने वाला। ठीक है, तो फिर जिंदगी भर जेल में सड़। मैं अभी लैंडलॉर्ड को वीडियो सेंड करती हूँ, रुक दो। नहीं, मैं करता हूँ, सारे काम करूंगा। जाओ जाओ। अब देख कि इसे मैं अपनी उंगलियों पे कैसे नचाती हूँ।
अपना पासवर्ड बताना। क्या हुआ? फोन कहीं मिलने आप कॉल लगाना है। 2319। ओके। थैंक यू। अंजू, मोबाइल मिला? हाँ फाइनली मिल गया। चल बाय। चलो बाय गाइस। बाय। ओ हेलो, हम लोग का भी बेडरूम क्लीन करना, ठीक है? The number you are trying to call is currently switched off. कहाँ रह गए थे यार? मैं कब से कॉल कर रही हूँ, तुम्हारा फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। हाँ, कहाँ थे? वो मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई थी। रात वाला गार्ड लेट आया था इसलिए रुकना पड़ा। तो कितनी बार कहा है कि चार्जर साथ लेकर जाया करो। अरे बस करो यार, एक तो थक हार के घर पे आया हूँ, ऊपर से तुम्हारी बिना सर पैर की बातें। सॉरी। तुम एक काम करो, तुम आराम से बैठ जाओ, फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लेकर आती हूँ। सॉरी यार। अरे आ गए नवाब साहब, आज इतनी देर कैसे हो गई जान सकती हूँ मैं? वो कल रात में यहाँ से लेट गया तो सोने को लेट हो गया, इसलिए। ठीक है, जो ये डस्टबिन रखो और काम पे लग जाओ, पूरा घर पड़ा है सफाई करने के लिए। अच्छे से करो थोड़ा। शेखर, कुछ कपड़े हैं बाथरूम में धोने के, धो भी देना और सुखा भी देना, ठीक है? मेरे भी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे फोन छूने की? हाँ, वीडियो डिलीट करना चाहता था। अगर आज के बाद ऐसी हरकत की ना तो ये वीडियो ना सीधा लैंडलॉर्ड को सेंड कर दूंगी मैं। फिसलते रहना जेल में हमेशा। मैडम मेरे से गलती हो गई, आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा मैं, मुझे माफ कर दो मैडम। चल चल ठीक है, चाय बना के ला मेरे लिए एक। वीडियो डिलीट करेंगे। हाँ, जाओ। जी मैडम।
मुझे कैसे भी करके लड़कियों के चंगुल से निकलना ही पड़ेगा, वरना ये मेरी जिंदगी नरक बना देंगी। मुझे वो वीडियो डिलीट करना ही होगा। एसी क्यों नहीं वर्क कर रहा है? लाइट नहीं आ रही है क्या? लाइट क्यों नहीं आ रही है? ठीक है, मैं देखता हूँ। ठीक है। हाँ विकी, हाँ तो काम खत्म हुआ कि नहीं तुम्हारा? ऑलमोस्ट डन। बस आधे घंटे का काम बचा है। तुम आना चाहो तो आ जाओ। नहीं यार, तुम्हारा वो गार्ड बहुत बचपच करता है। अब नहीं करेगा, डोंट वरी, आ जाओ। अच्छा 1 सेकंड होल्ड करना। हाँ क्या खराब हुआ है? वो मैडम फ्यूज खराब हुआ है, बदलना पड़ेगा। औजार चाहिए। ठीक है, जो भी सामान चाहिए स्टोर रूम में रखा है, ले लो। मैं चाबी लाती हूँ। ये लो चाबी। ठीक है? ठीक। हाँ बोलो, क्या कह रहे थे? बस इसकी और एक चाबी बना लूं, उसके बाद मैं घर में कभी भी जा सकता हूँ। मैडम, सौम्या मैडम, वो लाइट आ गई? हाँ आ गई। ये आपकी चाबी। मुझे कुछ देर के लिए बाजार जाना होगा, थोड़ा काम है। आधे घंटे में आ जाऊंगा मैं, अगर आप कहो तो जाओ। ठीक है, चले जाना, लेकिन विकी के आने के बाद। वो बस आता ही होगा। ठीक। सलाम। The number you are trying to call is currently switched off. आज भी लेट और फोन भी नहीं लग रहा है। पता नहीं क्या है। शेखर, फोन क्यों बंद है? वो मेरा मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई है, तो मेरे पास यहाँ पे चार्जर भी नहीं है। लैंडलॉर्ड का कॉल आया था। जो नाइट ड्यूटी वाला गार्ड है ना, वो आज नहीं आएगा, कुछ इमरजेंसी हो गई है। तो आज नाइट ड्यूटी पे तुम ही हो, ठीक है? हाँ मैम। सवा 12 बज गए और ये अभी तक नहीं आए। The number you are trying to call is currently switched off. लगता है मुझे जाना पड़ेगा।
सौम्या का फोन। रुक तू। अंजू, सौम्या, अंजू जल्दी आ। सौम्या तेरे फोन से वीडियो डिलीट कर रहा था। मना किया था ना तुझे कि मेरा फोन मत छूना आज के बाद। तू देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। अंजू, लैंडलॉर्ड को कॉल लगाओ और बोलो कि हमारे घर चोरी करने आया था। हाँ, यही ठीक होगा। जब जेल जाएगा ना तब आइए कल ठिकाने। अभी लगाती हूँ। नहीं, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं ऐसी गलती फिर से नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। ठीक है, चल नहीं करती तेरी कंप्लेन, लेकिन उसके लिए तुझे मेरे पैरों पे गिर के माफी मांगनी पड़ेगी और अपनी नाक रगड़नी होगी, है ना? हाँ। चल, नहीं करोगे? अंजू फोन लगा जल्दी, जल्दी। अभी लगाती हूँ। मुझे माफ कर दो। अनीता, यहाँ पे इस टाइम? ये सब क्या हो रहा था अंदर? हाँ? तुम पैरों पर गिरकर माफी क्यों मांग रहे थे? देखो, सच सच बताओ मुझे, क्या हुआ है? तुम्हें ना इस बच्चे की कसम, सच बताओ मुझे। सौम्या ने मेरा वीडियो बना लिया और वो मुझे ब्लैकमेल करने लगे। अगर मैं उनकी बात नहीं मानूंगा तो मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। मैं बुरी तरह से फंस गया हूँ। सोचा था कि सौम्या के मोबाइल से वीडियो डिलीट करके मैं आजाद हो जाऊंगा, लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब है। मुझे माफ कर दो अनीता, मुझे माफ कर दो। तुम कहती थी ना एक दिन मैं बुरा फंसूंगा, मैं बुरी तरह फंस गया हूँ अनीता, मैं बुरी तरह फंस गया हूँ। लेकिन मैं कैसे भी करके इस सब से बाहर निकलूंगा। तुम टेंशन मत लो, तुम अभी घर जाओ। हाँ? नहीं, देखो अभी रात बहुत हो गई है और वैसे भी 2 बज गए। थोड़ी देर में सुबह होने वाली है, तब तक मैं तुम्हारे साथ ही रुकूंगी। हाँ। मेरे पति से काम करवाएगी? मेरे पति से काम करवाएगी? ना मारूंगी ना तुझे। मेरे पति से काम करवाएगी? मेरे पति से काम करवाएगी? चल, पागल हो गई है। अंजू, चल ना, रुक तू। कहाँ भाग रही है? रीना, बचाओ। रुक, अंजू भाग रही है। रुक, तू पागल हो गई है कि मेरे पति को परेशान करेगी? हाँ? रीना, हाँ? तू पागल हो गई है करके? तू बीच में मत। मेरे पति को परेशान करेगी? हाँ? हाँ? कमीनी, क्या? ये क्या कर रही हो? तुम वो मोबाइल ढूंढो और वीडियो डिलीट करो। जाओ जल्दी, इनको मैं देखती हूँ। मेरे पति को परेशान करोगे तुम? समझते हो तुम लोग खुद को? हो गया। हो गया वीडियो डिलीट? तुम शांत हो जाए और चलो यहाँ से।
मैं कल सुबह होते ही खांडेकर को इनके करतूतों के बारे में बताऊंगा। चलो तुम। देख लूंगी तुम लोग को, देखना मत तुम लोग। हाँ चलो। हाँ हाँ कर देंगे खाली, कोई फ्री में नहीं है, पैसे देते हैं ठीक है। आप इतना चिल्लाओ मत। क्या हुआ? खांडेकर का फोन आया था, 1 हफ्ते का टाइम दिया ये खाली करने को। ये वॉचमैन ने ना हम लोगों की पोल खोल दी है। अब इतनी जल्दी कहाँ से कोई नया घर ढूंढेंगे? ये शेखर और उसकी बीवी को ना मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम बस दुआ करो कि मुंबई वाली नौकरी लग जाए, उसके बाद हम वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। देखना तुम्हें ये नौकरी जरूर मिल जाएगी। देखो मैं कोशिश करूंगा कि शाम तक आ जाऊं, लेकिन अगर नहीं आया तो सुबह तक तो आ ही जाऊंगा। अपना ख्याल रखना। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं ठीक रहूंगी। तुम बस अपना काम करो ठीक है। इस वक्त कौन आया होगा? शायद शेखर आए होंगे। अनीता, 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 ए उठना अनीता। पूरा घर सर्च करो। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो। मुझे बताइए कि जब ये घटना घटी आप कहाँ पे थे? मैं मुंबई गया था सर, अपने काम के सिलसिले में। सुबह आकर देखा तो अनीता। घर में आप दोनों ही रहते? हाँ सर। ये सपना तेरी वजह से हुआ। इस दिन के लिए शादी की थी तूने मेरी बहन से, बोला था ना मैंने उसका ख्याल रखियो। ये ख्याल रखा तूने? देखिए शांत हो जाइए, मुझे बताइए कि आप कौन हो? साहब मैं अनीता का भाई हूँ। दरअसल अनीता ने मेरे खिलाफ जाके इससे शादी की थी। बहुत प्यार करती थी अनीता इससे, इस वजह से मैं इन दोनों से बहुत नाराज था साहब। एक दिन अनीता का मेरे पास फोन आता है कि वो माँ बनने वाली है, यानी कि मैं मामा बनने वाला हूँ साहब। और उस दिन मेरा सारा गुस्सा हवा हो गया। आया था साहब अनीता से मैं मिलने, बहुत खुश लग रही थी वो उस दिन मुझे। और मैंने इसे कहा भी था कि अनीता का ध्यान रखियो। ये ध्यान रखा है तूने अनीता का? देखिए शांत हो जाइए, जो हुआ उस बात का हमें भी अफसोस है। साहब अनीता अनीता आपका किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई रंजिश? हाँ सर, वो 3 लड़कियाँ। कौन है ये 3 लड़कियाँ? सौम्या, टीना और अंजू। और फिर मैंने उनकी नौकरी छोड़ दी। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ सर, वो लड़कियाँ चुप बैठने वालों में से नहीं है सर। मेरी अनीता को उन्होंने मारा होगा सर, मैं सच बोल रहा हूँ।
ये क्या कर रहे हो भाई? छोड़ो मुझे। जब मैंने अपनी बहन को नहीं छोड़ा, उसे जान से मार, तू किस खेत की मूली है बे? मेरे मुंह पे काली खोद के भागे थे ना तुम दोनों। अब देखते हो सब क्या छोड़ा, छोड़ो मुझे। सर इसी ने अनीता को मारा है सर, और ये मुझे भी मारना चाह रहा था सर। हाँ, मारा है मैंने अपनी बहन को, और इसे भी मार देता अगर आप लोग बीच में नहीं आते तो। मेरे मुंह पे काली खोद के भागे थे ये दोनों गांव से। पूरे समाज में मेरी थू-थू करवा के रख दी इन्होंने। जो भी मुझे देखता था ना, हंसता था मेरे पे, बोलता था कि मेरी बहन किसी लड़के के साथ भाग गई। बहुत गुस्सा भरा हुआ था मेरे अंदर, पर मेरा ना बस नहीं चल पा रहा था, मौका नहीं मिल रहा था मुझे इन्हें मारने का। फिर एक दिन अनीता ने खुद मुझे फोन किया और मुझसे माफी मांगने लगी, और उससे अगले दिन मैं उससे यहाँ मिलने भी आया, और मैं तो उसे उसी दिन मारने वाला था। पर भाव आप बैठिए ना, मैं चाय बनाकर लेकर आती हूँ। एक मिनट, मैं भी आया। अनीता, अनीता कहाँ हो तुम? अरे मैं तो उसे उसी दिन मारने वाला था, पर उस दिन के बाद से मैं मौका ढूंढने लगा। फिर एक दिन अनीता ने मुझे बातों ही बातों में बताया कि ये मुंबई गया हुआ है। वो सही मौका था। उस रात मैं यहाँ आया और अनीता का काम तमाम कर दिया। सर भाई आप इतनी रात को यहाँ कैसे, यहाँ क्या कर रहे हो आप? तुझे तेरे प्यार करने की सजा देने आया हूँ। ओए अनीता, तू फिक्र मत कर, ठीक है ना? शेखर को भी बहुत जल्दी भेजूंगा तेरे पास। तड़प यस, और तड़प। मैं भी बहुत तड़पा हूँ, समाज वालों के तानों ने ना बहुत तड़पाया मुझे भी। मर गई? ओए उसे उस दिन मारने के बाद ना मैं चुपचाप यहां से निकल गया, और आज मैं इसे मारने आया था। अभी मार देता इसे, पर आप लोगों को पता नहीं कहां से भनक लग गई। और तुझे क्या लगा कि पुलिस को चकमा दे देगा? शेखर ने हमें उन 3 लड़कियों के बारे में बताया, हमने उनसे पूछताछ की। उनके बयान से तो हमें यही लगा कि उन्होंने मर्डर नहीं किया। फिर हमारी शक की सुई शेखर और तुम्हारे ऊपर हुई, और इंक्वायरी में पता चला कि तू अनीता से आज भी नफरत करता है। अनीता के कॉल डिटेल से हमें पता चला कि उस रात अनीता ने सबसे आखिरी बार तुझसे बात की थी, और तूने भी एक गलती की। तुझे किसी ने नहीं बताया कि अनीता का खून हो गया, लेकिन फिर भी तू यहाँ चला आया। बस तू वहीं पे फंस गया। हम तुम्हें तभी अरेस्ट कर सकते थे, लेकिन हमारे हाथ कोई पुख्ता सबूत नहीं थे, इसलिए हम मौके का इंतजार कर रहे थे। हमें पता था कभी ना कभी तू शेखर को मारने की कोशिश करेगा, इसलिए एक टीम शेखर पे नजर रखने के लिए रखी थी हमने। और जब तू उसे मारने के लिए आया, हमारी टीम ने हमें इन्फॉर्म कर दिया। अपनी बहन के बारे में ना सिर्फ, उसके पेट में पल रहे बच्चे के बारे में एक बार सोच लेता। लानत है तुझ जैसे लोगों पर जो अपनी झूठी सोच और शान के लिए बेगुनाह लोगों को मारते हैं। लेके चलो इसे। चल।